नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटों के जीवन चक्र के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर में लगभग 10 कीट दे रखे हैं और 10 कीटों का जीवन चक्र अलग अलग दे रखा है, जिसको याद करने में काफ़ी समस्या आती है विद्यार्थियों को। तो हमने एक बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है जिसके द्वारा आप कीटों के जीवन चक्र को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से हमें मुख्य कीट और बिंदु पूछे जाएंगे। अगर हम कीटों की बात करें तो लगभग 10 कीट है जो तुम्हारे तीसरे चैप्टर में दे रखे हैं। इन 10 कीटों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम सबसे पहले बात करें, एक कतरा है, एक सफ़ेद लटे है, एक दीमक है, एक टिड्डा है, एक मोइला है, एक फल मक्खी है, एक तितली है, फली छेदक है, तना छेदक है और खफरा है। ये 10 कीट हैं जो 10 कीटों के जीवन चक्र आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके सिलेबस में ये 10 ही कीट दे रखे हैं। अब मैं बात करूँ कि जीवन चक्र में मुख्य बिंदु क्या होते हैं। अगर आपने को मुख्य बिंदु समझ में आ गए तो आप आसानी से जीवन चक्र लिख सकते हो। मुख्य बिंदु में एक तो आपको लिखना है प्रजनन मौसम, कि वह कौन से मौसम में प्रजनन करता है, कौन से मौसम में बच्चे पैदा करता है कीट। एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, प्रजनन समय आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में और किस समय पैदा करता है। जैसे हम कातरा की बात करें तो ये जो कीट बच्चे पैदा करता है ये खरीफ के मौसम में बरसात के बाद, जैसी बरसात होती है तो रात्रि के समय क्या करता है, ये प्रजनन करता है। आगे हम बात करें अगला प्रजनन विधि, यानी कौन सी प्रजनन विधि है, तो सारे ही कीटों में लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है। आगे हम बात करें अंडों की संख्या, एक आपको अंडों की संख्या भी बतानी होती है कि कौन सा कीट कितने अंडे देता है। आगे एक अगर हम बात करें ऊष्मायन, यानी अंडे से बच्चे बनने में कितना समय लगता है, तो ये ऊष्मायन अवधि भी आपको वहाँ पर बतानी होती है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है जीवन अवधि। आप हर कीट के 6 पॉइंट याद रख लो। ये 6 पॉइंट याद रखने के बाद आप आसानी से किसी भी कीट का जीवन चक्र ले सकते हो। और ये 6 पॉइंट आपको 12th में ही नहीं पूछे जाएंगे। जब आप जेट या ICR या किसी का एग्जाम दोगे एग्रीकल्चर से संबंधित, तो वहाँ भी ये 6 पॉइंटों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो किसी भी कीट की अवस्था पूछ सकता है आपसे, किसी भी कीट के अंडों की संख्या पूछ सकता है, किसी भी कीट की जीवन अवधि आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको आगे तक काम आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से एक ही बार में कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं एक सारणी। अगर आपको ये सारणी अच्छी तरह से याद होगी तो मान लो कि आपको सारे कीटों का जीवन चक्र याद होगा। मैंने ये सारणी बहुत टिपिकली रूप से तैयार की है और ये आपके NCERT सिलेबस से ही तैयार की गई है। ये सारणी NCERT में दे नहीं रखी है, मैंने खुद से तैयार की है। देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करें कातरा कीट, तो कातरा कीट कौन से मौसम में सक्रिय होता है आपको पता है, खरीफ के मौसम में सक्रिय होता है। अब खरीफ के मौसम में सक्रिय होगा तो ये अपना प्रजनन कब करेगा, जून जुलाई में, क्योंकि जून जुलाई में बरसात स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई में। अगर विधि की बात करें में, प्रजनन की कौन सी विधि, लैंगिक विधि है। अगर हम अंडे की बात करें तो ये 1500 अंडे देता है, यानी इसकी जो मादा है वो 1500 अंडे देती है और इसका जो ऊष्मायन है वो 4 से 5 दिन का होता है। आगे इसकी जीवन अवधि की बात करूँ तो लगभग 1 वर्ष तक ये जीवित रहता है। इसी तरह से अगर हम सफ़ेद लट की बात करें तो ये खरीफ के मौसम में सक्रिय होता है। जून जुलाई में क्या देता है, अंडे देता है। लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है। इसकी जो एक मादा है वो 50 से 60 अंडे देती है। इसका जो ऊष्मायन है वो 7 से 13 दिन होता है और 60 दिन तक ये जीवित रहता है। अगर हम ऊष्मायन की बात करें तो अधिकतर कीटों का जो ऊष्मायन है वो 7 से 13 दिन के बीच में ही होता है। आप इस सारणी को अच्छी तरह से याद कर लें, या तो आप अपनी नोटबुक में आपके पास जो भी हो उसमें बना लें। एक बार बना करके देखोगे तो ये सारणी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं पूरी सारणी आपको पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको अगर यहाँ पर पूरी सारणी देखनी है तो वीडियो को पॉज कर दें और आराम से पूरी सारणी को देख करके आगे बढ़ें। अब हमें आगे बात करूँ कि इस सारणी को याद करने के बाद आपको भाषा किस तरह से बनानी है। वैसे तो अगर आपको ये सारणी पूरी याद हो गई तो आप आसानी से किसी भी कीट का जीवन चक्र लिख सकते हो, लेकिन आपको भाषा किस तरह से बनानी है और नहीं भी अगर आपको सारणी याद हो तो किस तरह से लिखना है, ये हम आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 2 चीज़ें देख लेते हैं कि कीटों में जो जीवन चक्र होता है उसमें 2 कायांतरण की अवस्थाएँ होती हैं। एक तो पूर्ण कायांतरण होता है जो आपको यहाँ ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और एक अपूर्ण कायांतरण होता है। अगर मैं पूर्ण कायांतरण की बात करूं तो पूर्ण कायांतरण में सबसे पहले क्या बनता है, अंडा। अंडा से गिडार बनती है, यानी लार्वा। अंडा बनेगा, अंडा से लार्वा बनेगा, लार्वा या जिसको लट कहते हैं।
लार्वा से प्यूपा, यानी थोड़ी सी कीट जीव जैसी संरचना उसकी बनने लगेगी प्यूपा में। प्यूपा से फिर क्या बनता है, वयस्क बनता है। यानी जो पूर्ण कायांतरण में 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क बनता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कीटों के पूर्ण कायांतरण में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। आगे इसी तरह अगर हम बात करें अपूर्ण कायांतरण, तो अपूर्ण कायांतरण में केवल 3 अवस्थाएं ही होती हैं। ध्यान रखना, जो कीटों में अपूर्ण कायांतरण होता है उसमें केवल 3 अवस्थाएं होती हैं। अंडा बनता है, अंडा से छोटा जीव बनता है जिसे निम्फ कहते हैं, और निम्फ से बड़ा जीव बनता है जिसको हम कहते हैं वयस्क। यानी अपूर्ण कायांतरण में केवल 3 अवस्था पाई जाती हैं, अंडा, निम्फ और एडल्ट। और पूर्ण कायांतरण में 4 अवस्था होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ये चीज़ आपको पता होगी तो अब आसानी से किसी भी जीव के जीवन चक्र को आसानी से लिख सकते हो। पूर्ण कायांतरण सभी जीवों में पाया जाता है। जो आपकी किताब में जितने भी कीट दे रखे हैं उनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, किसी में भी अपूर्ण कायांतरण उपस्थित नहीं होता है। अब देखो हम किस तरह से लिखेंगे अपनी भाषा, वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ कातरा कीट का जीवन चक्र आपको लिख के दे रहा हूँ। कातरा कीट के बेस पर आप सभी का लिखोगे। तो कातरा कीट की अगर हम बात करें, यह कीट खरीफ ऋतु में सक्रिय रहता है। इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें पहले अंडा, फिर लट, फिर प्यूपा एवं प्यूपा से वयस्क बनता है। इस कीट के नर व मादा वयस्क वर्षा होने के बाद रात्रि में बाहर निकलते हैं। मादा नर को आकर्षित करके मैथुन क्रिया करती है। एक मादा कीट लगभग 1500 अंडे देती है। अंडों से 4 से 5 दिन बाद लट निकलती है, जिससे प्यूपा का विकास होता है, जो कुछ दिन बाद वयस्क बन जाता है। इस कीट का जीवन काल लगभग 1 वर्ष का होता है। ये कातरा कीट का जीवन काल हमने लिख दिया और बिल्कुल सटीक जीवन काल है, जो किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, दूसरे कीट का लिखना है। तो जो मैंने लाल लाल पॉइंट यहाँ दिए 6, ये लाल लाल पॉइंट आपको चेंज करने हैं। जैसे मान लो आपको मोयला कीट का लिखना है, तो मोयला कीट में खरीफ की जगह क्या करना है, यहाँ रवि करना है। अगर आपको मोयला लिखना है तो खरीफ की जगह रवि करना है। इसमें भी पूर्ण कायांतरण होता है, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। ये वर्षा आपको उठा देनी है, वर्षा होने के बाद ये वर्षा है ये आपको हटा देनी है। आपको यहाँ क्या लिखना है, नवंबर माह लिखना है, क्योंकि वो रवि के मौसम में सक्रिय होता है, तो नवंबर माह लिखना है आपको केवल। और ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, एक मादा लगभग 50 से 60 अंडे देती है मोइलम, आपको ये लिखना है। ऐसे ही जो 4 से 5 दिन लिखा है वो आपको 7 से 13 दिन करना है। और जो 1 वर्ष है वो लगभग आपको 6 महीने या 45 दिन करनी है। इस तरह से आप महिला का लिख दोगे। किसी भी कीट का आप जीवन चक्र लिख सकते हो, बस आपको ये 6 पॉइंट बदलने हैं। ये 6 पॉइंट वही पॉइंट हैं जो आप याद करोगे पीछे उस सारणी में से। ये सबसे बेस्ट जीवन चक्र होगा आपका, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको जेट में प्रश्न पूछा है तो भी आप बता दोगे, ICR में पूछा है तो भी आप इसी तरह से बता दोगे। जैसे महिला का बात करूँ, महिला का मैंने यहाँ आगे लिखा है। अब किस तरह से लिखेंगे महिला का, यह रबी मौसम में सक्रिय रहता है। इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें पहले अंडा, फिर लट एवं प्यूपा तथा प्यूपा से वयस्क बनता है। इस कीट के नर व मादा वयस्क नवंबर में बाहर निकलते हैं। मादा नर को आकर्षित करके मैथुन क्रिया करती है। एक मादा कीट लगभग 200 से 250 अंडे देती है। अंडों से 7 से 13 दिन बाद लट निकलती है, जिससे पूर्ण प्यूपा का विकास होता है, जो कुछ दिन बाद वयस्क बन जाता है। इस कीट का जीवन चक्र लगभग 1 वर्ष होता है। इसका जीवन चक्र 1 वर्ष होता है, लगभग 45 दिन के करीब माना जाता है। ये 45 दिन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कीट का जीवन चक्र लिख सकते हो। आपको कोई भी समस्या जीवन चक्र लिखने में नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।